राहुल गांधी को पप्पू, भगोड़ा और डरपोक साबित करने वाली स्मृति ईरानी राहुल की फैन हो गई। जी हाँ, चौंकिए मत, सच है। आपको बता दें कि जब से राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का बचाव किया है, स्मृति ईरानी के तो तेवर ही बदल गए हैं और अब तो स्मृति ईरानी ने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद कभी भी स्मृति से नहीं की जा सकती। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ की है, राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। जो स्मृति ईरानी दिन रात पानी पी पी कर राहुल गांधी को कोसती थी, उन स्मृति ईरानी का अब कहना है कि राहुल गांधी को सक्सेस मिली तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बदल गई है। राहुल गांधी की बातों में दम होता है। राहुल जिस तरीके से जातिगत जनगणना और उसी के साथ सदन में सफेद टी शर्ट पहनते हैं, इससे बड़ा संदेश मिलता है। तो ये बयान किसी और की तरफ से नहीं, स्मृति ईरानी की तरफ से दिया गया है। और जब से स्मृति ईरानी ने ये बयान दिया है, ये बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पब्लिक ने भी पलटकर सवाल किया है कि क्या स्मृति ईरानी पाला बदलने वाली हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी इस तरह का बयान दे, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। तो स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी से कैसे धोखा मिला और धोखा मिलने के बाद स्मृति ईरानी ने कैसे पलटी मारी है, सबसे पहले स्मृति ईरानी का दिया गया ये बयान आप ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने स्मृति का बचाव कैसे किया और स्मृति ईरानी पर क्या बयान दिया, उस पर आते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। ही थिंक्स ही हैज टेस्टेड सक्सेस। तो इफ यू नोटिस, कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है, वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो तो सुना आपने, जब स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ करती है तो एंकर भी बहुत चक्का रह जाता है। राजनीति भी क्या दिन दिखाती है। जब अर्श से फर्श पर किसी को पटक दिया जाता है तो हर किसी के होश ठिकाने आ जाते हैं। ये बयान जो दिया गया है किसी और की तरफ से नहीं, स्मृति ईरानी की तरफ से दिया गया है, तो अपने आप में कितनी अहमियत रखता है आप समझ सकते हैं। ये वही स्मृति ईरानी है जो 2014 के बाद लगातार राहुल गांधी को कोसती थी और अब कहती हैं कि राहुल गांधी की बातों में दम है। राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की जो बात करते हैं उसको लोग ध्यान से सुनते हैं और इसी के साथ राहुल गांधी जो सदन में सफेद टी शर्ट पहनते हैं उससे युवाओं को बड़ा संदेश मिलता है। स्मृति ईरानी, ये वही स्मृति ईरानी है जो सदन में खड़े होकर कहती थी, झूठ बोलती थी कि राहुल गांधी महिलाओं की तरफ गलत संकेत देते हैं, राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हैं। अब वही स्मृति ईरानी राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या स्मृति ईरानी ने पाला बदलने की तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को धोखा दिया, आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो किसी तरह का अमेठी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाए तो उन्होंने किसी तरह का अमेठी में कोई प्रचार नहीं किया, और तो और जैसे ही अमेठी स्मृति ईरानी हारी, उन्हें तुरंत कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। जैसे निर्मला सीतारमण को कैबिनेट में शामिल किया गया था, वैसे ही स्मृति ईरानी को भी शामिल किया जा सकता था, लेकिन स्मृति ईरानी जैसे ही राहुल से हारी हैं, उनका कैसे राजनीतिक करियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब ऐसे में स्मृति ईरानी बौखला रही हैं, और बौखला रही हैं तो किस तरीके से रंग बदलती हुई नजर आ रही हैं, ये अपने आप में उनका दिया गया बयान साफ कर रहा है। और वैसे भी अगर स्मृति ईरानी की बात की जाए तो स्मृति ईरानी के सिर्फ रिश्ते नहीं रंग बदलते हैं, स्मृति ईरानी की राजनीति भी रंग बदलती है, क्योंकि स्मृति ईरानी ये वही स्मृति ईरानी है जो कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनका इस्तीफा मांगती थी, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती थी, अनशन करती थी। आपको नहीं याद है तो खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए, बीबीसी की, इसमें लिखा भी
हुआ है, स्मृति ईरानी कभी मांगा था मोदी का इस्तीफा। तो पहले मोदी का इस्तीफा मांगती थी, फिर उनके साथ किस तरीके से चलती हुई नजर आई आप जानते हैं। अब पीएम मोदी ने तो साथ छुड़ा लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्मृति ईरानी को साइड कर दिया है। अब ऐसे में स्मृति ईरानी के राजनीतिक करियर पर बट्टा बैठ गया है। अब स्मृति ईरानी रंग नहीं बदलेंगी, राहुल गांधी की तारीफ नहीं करेंगी तो क्या करेंगी आप देख सकते हैं। इस एक बयान से कैसे भारतीय जनता पार्टी पर स्मृति ईरानी ने दबाव बनाया है आप समझ सकते हैं। ये वही स्मृति ईरानी है जो 2014 के बाद राहुल गांधी को लगातार टारगेट करती थी, लेकिन दाद तो राहुल गांधी की भी देनी चाहिए। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। वैसे भी राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का बचाव किया और बचाव करते हुए ट्वीट लिखा। ट्वीट में आप जानते हैं कि कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हार और जीत तो चलती रहती है, स्मृति ईरानी के खिलाफ किसी तरह की कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ऐसे किसी का अपमान करना शक्ति नहीं दिखाता है बल्कि कमजोरी की निशानी है। तो राहुल गांधी ने तो बचाव किया था और अब स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी को किसी तरह का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मृति ईरानी अपना अपमान या फिर यूं कहें अपनी फजीयत तो अपने बयानों के जरिए खुद करवाती हैं। स्मृति तुम सीधा बोलती हो, एक दिन तुम पेली जाओगी, एक दिन तुम पेली जाओगी। खैर, इस खबर का मेन पॉइंट ये है कि राहुल गांधी की तारीफ किसी और ने नहीं स्मृति ईरानी ने की है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या स्मृति ईरानी ने पलटी मारने की तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि जब राहुल गांधी के सगे ज्योतिरादित्य सिंधिया पलटी मार सकते हैं तो स्मृति ईरानी तो किसी की सगी नहीं। ये तो खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल स्मृति ईरानी का बयान निकलकर सामने आया है और ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान के राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर पत्रकारों ने अपने अपने मायने निकाले हैं। तो इस बयान पर आपको क्या लगता है, क्या स्मृति ईरानी का हृदय परिवर्तन हो गया है या फिर कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, स्मृति ईरानी के बयान पर और राहुल गांधी के स्मृति के बचाव पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं की खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।